दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से भूतिया से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारे ये वीडियो बेंगलोर में एक ऐसी घटना को दिखाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। एक ऐसी लड़की के साथ बीती थी जो कि अपनी नॉर्मल पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर गई हुई थी। ये एक गर्ल्स हॉस्टल टाइप की जगह में रहती थी। ये एक बिल्डिंग थी जिसे आप हॉस्टल कह लो या पीजी कह लो। यहाँ पर बहुत सारे कमरे थे और अलग अलग कमरा में अलग अलग लड़कियां रहा करती थी। एक एक कमरे में 3-3, 4-4 लड़कियां शेयरिंग में रहती थी। अब जिस फ्लोर में ये सीमा नाम की लड़की रहती थी, उस फ्लोर में तकरीबन 10 से 12 कमरे थे। इनका जो कमरा था, इस कमरे में 4 लड़कियां रहती थी और इनके कमरे के अलावा और भी ऐसे 3-4 कमरे थे जो पूरी तरह से भरे हुए थे। लेकिन जो बाकी के कमरे थे वो पूरी तरह से खाली, सुनसान और बंजर से दिखाई देते थे। वहां पे कोई रहता नहीं था, कोई आता जाता भी नहीं था। सीमा जब कभी भी अपने कॉलेज जाती थी, कोचिंग जाती थी, अपने रूम से बाहर निकलती थी, किसी काम से बाहर जाती थी, तो अक्सर उसकी नजर इन कमरों के ऊपर पड़ती ही पड़ती थी। वो ये सोचती थी कि यार ये कमरों में आखिर कोई रहता क्यों नहीं है। चलो कोई रहता नहीं है समझ में आता है, कोई आता भी क्यों नहीं है, इन कमरों की साफ सफाई भी क्यों नहीं होती है, बिल्कुल सीमा को समझ में नहीं आता है। जब कभी भी मौका मिलता है ये लोग आपस में मिलके उस रूम के बारे में जरूर डिस्कस करते थे। खैर, रूम से याद आया, जहां हम लोग पहले रहा करते थे जिस बिल्डिंग में, याद है तुमको? जहां मैं रहता था और मेरे सामने वाली जो बिल्डिंग थी वहां तुम रहती थी और वहां पे एग्जैक्टली मेरे रूम के बाजू वाला जो रूम था, याद है तुमको? कैसा था वो? आई थिंक 3 साल से बंद ही था और कोई भी वहां पर नहीं आया था, ना ही कोई चेक करने आया था, ना ही वहां पे कोई किसी भी चीज के लिए, पूरा बंद और बंजर टाइप का था। और इतना तक हुआ था कि एक बार रात में मैं आई थिंक 2 बजे करीब ऐसे नॉक करके ही भागी थी। उसके बाद 2 दिन तक मेरे को खराब सपना आया था। हाँ, तो मतलब मुंबई जैसी जगह में मकसद ये बताने का, एक कमरा इतने समय से खाली रहे और कोई उसे देखने भी ना आए, ये बड़ी हैरान होने वाली बात है। यहाँ पर किसी को बड़ी मुश्किल से घर मिलता है और वो ना जाने इतने साल से खाली कैसे था, वहां पे कोई देखने भी नहीं आता था उसको, मतलब और शायद अभी भी वो खाली ही है, क्योंकि दोस्त लोग बताते हैं कि अभी भी उसमें कोई भी रहने नहीं आया है। वही तो ये समझ में नहीं आता है। खैर, इनकी कहानी पे बढ़ते हैं सीमा की। तो इनके बिल्डिंग में भी जो रूम्स थे इनके फ्लोर वाले, वो भी कुछ ऐसे ही रूम थे। 7-8 कमरे रहे होंगे लगभग। कोई नहीं था वहां पे। अब जब कभी भी इनको मौका मिलता था उसके बारे में जरूर डिस्कस करते थे। एक दिन क्या हुआ कि ये अपने रूम में बैठी बैठी पढ़ाई कर रही थी। इसकी जो बाकी की रूममेट्स थी अपने घर जा चुकी थी। इन लोगों का जो बाकी की जो 2 रूममेट थी ना, उनके एग्जाम खत्म हो गए थे, दूसरी क्लास में थी, वो 2nd ईयर में थी और सीमा 1st ईयर में थी। तो 2nd ईयर वाली लड़कियों का एग्जाम हो गया था, वो अपने अपने घर चली गई थी। 1st ईयर वाली लड़कियों का भी एग्जाम आने ही वाला था। तो 1st ईयर वाली 2 लड़कियां थी इनके रूम में, सीमा और इसकी एक और फ्रेंड। ये दोनों बैठ के ना कुछ बात कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। अचानक से रात के 3 बजे के आसपास, एग्जैक्टली मेरे साथ भी हो चुका है, ये बहुत घटना सिमिलर सी लगती है। इनका दरवाजा नॉक होता है, ठक 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 ठक, जोर से 3 बार। तो सीमा उठ के जाती है, बाहर देखती है, बाहर कोई नहीं था। दरवाजा बंद करती है, अंदर आके ऐसा उसे महसूस होता है कि मेरी रूममेट के अलावा भी यहाँ पे किसी की प्रेजेंस है। सीमा घबरा जाती है, इस बारे में अपनी रूममेट से डिस्कस नहीं करती है। उसे मन ही मन कुछ भारीपन सा लग रहा था, कुछ निगेटिविटी सी अपने कमरे में लग रही थी जब से उसने दरवाजा खोल के बंद की थी। कुछ भी डिस्कस नहीं की, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि मैं शायद इससे शेयर करूंगी तो ये हंसेगी, मेरा मजाक उड़ाएगी, या तो हो सकता है वो इतनी ज्यादा डर जाए और मुझे भी डरा दे कि हम दोनों साथ में रह भी ना पाए इस रूम में। तो उसने इग्नोर करी इस बात को, अपने अंदर ही दबा के रखी। और अब अगले दिन की सुबह का समय आया। सुबह जब ये अपने रूम की सफाई कर रही थी, सफाई करते करते ये बाहर निकली तो इसकी नजर पड़ी सामने वाले एग्जैक्ट कमरे में, जो फिर से सुनसान था, जो बंद था काफी समय से। इसकी नजर उसमें पड़ी और अभी वो खुला हुआ था। ये देख के बहुत चौंक गई, एक्साइटेड हुई कि रूम कैसे खुला है, इतने टाइम से मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर तो कोई आता भी नहीं था, ये रूम अभी खुला कैसे? वो देखना चाह रही थी, बाहर की तरफ बढ़ती और झांक झांक के देखने लगती। तो उसे समझ में आता है कि अंदर कोई है जो कमरे की सफाई कर रहा है। ये सोचती है छोड़ो जाने दो, जब कोई निकल रहा होगा ना फिर मैं जाऊंगी और उससे बात करके अंदर देखने भी चली जाऊंगी। क्योंकि कई बार ऐसी चीजों के ऊपर एक्साइटमेंट होता ही होता है कि देखे तो आखिर अंदर है क्या ऐसा। तो बाहर निकल रहा होता है एक आदमी जो कि अंदर की सफाई करके निकला था। इतने दिन बाद कैसे उसे समझ में नहीं आया। और लकीली उस आदमी ने, लकीली कहो या अनलकीली कहो, उसने वापस से उस कमरे का ताला नहीं लगाया। अब जैसे ही उसने देखी आदमी तो चले गया, ताला खुला छोड़ दिया है, ये अंदर जाके देखती है तो रूम तो बड़ा अच्छा सा दिख रहा था यार।
और बड़ा भी था काफी। बड़ा रूम था। वो देख के हैरान हुई कि इतना बड़ा रूम, इतना खूबसूरत रूम, और यहाँ पर कोई रह क्यों नहीं रहा है। तो बहुत ज्यादा हैरान हुई, इधर उधर बहुत देखने की कोशिश की। उसी समय उसे उस रूम में किसी और की प्रेजेंस फील हुई। उसको ऐसा लगा कि शायद वही साफ सफाई करने वाला ताला लगाने आया होगा। वो पलट के देखती है, लेकिन वो हलचल जो कर रहा था, उस हलचल करने वाले की शक्ल दिखाई नहीं थी। कोई भी दिखाई नहीं दिया उसे। वो थोड़ी घबरा सी गई, क्योंकि ये सेम टू सेम वही फीलिंग थी जो पिछली रात को उसको अपने रूम में फील हुई। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत उस कमरे से बाहर निकल जाती है, और बाहर निकल के सीधे अपने कमरे में चली जाती है। अब क्या होता है, अब उस समय दौरान ना उसकी जो रूममेट थी वो वहां पर थी नहीं। ये थोड़ी घबरा गई और वहां से निकलकर तुरंत अपने ग्राउंड फ्लोर वाली एक फ्रेंड के पास चली गई। बोली कि मैं वहीं जाके बैठती हूँ, थोड़ा डर सा लग रहा है, मेरे रूम में ये कांड हुआ रात में, अभी दिन में मुझे किसी की प्रेजेंस फील हुई। तो वहां जाके बैठ गई, और बात बात में उस ग्राउंड फ्लोर वाली जो लड़की थी उसको उसने ये सारी चीजें बता दी कि रात में 3 बजे नॉक हुआ और ऐसा ऐसा हुआ, प्रेजेंस फील हुई। फिर मैं सामने वाले कमरे में गई, वहां पे भी किसी की प्रेजेंस हुई। तो जो नीचे रूम वाली लड़की थी उसने जो कुछ ऐसा बताया तो सुनकर बहुत ज्यादा डर गई। उसने ये बताई कि दरअसल जिस रूम की तुम बात कर रही हो वहां पे आज से कुछ साल पहले वो सीनियर थी, नीचे रूम वाली। दरअसल उस कमरे में एक लड़की रहा करती थी। उस लड़की की कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी। अब क्या हुआ कि शादी से कुछ ही दिन पहले उसके पति ने, मतलब होने वाले पति ने बोल दिया कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगा तुमसे, जो करना है कर लो। तो वो बहुत डिप्रेशन में आ गई कि बदनामी बहुत हो जाएगी हमारे परिवार की और हमारी। तो इस डिप्रेशन की वजह से उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली थी। अब जब से उसने फांसी लगाई थी, उसके रूम में जो भी फ्लैट्स थे ना, वहां पर रोज रात में 3 बजे नॉक होता ही होता था। पता नहीं तुम्हारे रूम में ये कैसे नॉक हुआ, क्योंकि तुम्हारा रूम उसके सामने वाला रूम था, और कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सामने वाले रूम में किसी की हलचल या फिर नॉक करने की आवाजें सुनाई दे। अक्सर ये बाजू वाले कमरे में ही हो रहा था। जो उससे लगे हुए कमरे थे वहां पर हलचल होती थी, और रात के टाइम में ऐसा उनको लगता था कि कोई तो यहाँ चल के गया, कोई तो बात कर रहा है, कुछ फोन में लगा हुआ है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब वहां पे जो आजू बाजू में लोग रहते थे उनको ऐसा फील होता था जो उस कमरे के आजू बाजू में, इसलिए तो वहां पे लोगों ने रहना बंद कर दिया। इसने सोची कि बहुत टेंशन वाली बात है यार, लेकिन हिम्मत जुटा के सोचती है कि अब तो अपने रूम में सोने जाना ही पड़ेगा। ये उस रात को भी अपने कमरे में सोने के लिए जाती है, और रात में 3 बजे एग्जैक्टली फिर से दरवाजा नॉक होता है। ये बेहद ज्यादा घबरा गई, लेकिन हिम्मत करके इसने सोची दरवाजा खोल के तो देखूं, शायद कोई मेरी फ्रेंड आई होगी, कुछ दूसरे रूम वाली लड़की आई होगी। ये खोल के देखती है, बाहर कोई भी नहीं था। ये उस दिन फिर से बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, लिमिट से ज्यादा। और अब ये सोच ली, डिसाइड कर ली कि मैं अपनी फ्रेंड के रूम में जाके सोऊंगी जो ग्राउंड फ्लोर में, क्योंकि अब इसके रूम में भी कोई नहीं था। ये उस रूम में गई और पूरी रात बिताई। अगले दिन इसने अपने पेरेंट्स से बात की, और बस आने वाले 2 दिन बाद इसने वो रूम खाली कर दी, क्योंकि हॉस्टल खाली कर दी। फीवर भी आ गया था। हाँ। और इतना ज्यादा फीवर था जिसकी वजह से उसका पूरा बॉडी तप रहा था। और सिर्फ इसके साथ ही नहीं, उसकी जो रूम में रह रही थी लड़की, हाँ। उसके साथ भी उसके दूसरी रात में जब दूसरी लड़की घर पे रहने गई, उस लड़की को भी ऐसे हेडफोन लगा के कुछ गाना वाना सुन रही थी, उस लड़की को भी बहुत जोर जोर से नॉक करने की आवाज सुनाई दी थी। और वो लड़की भी इतनी ज्यादा घबरा गई कि इस लड़की के पास आके उसको बताई कि तुझे जो सुनाई दिया था मुझे भी सुनाई दिया, और उस लड़की ने भी रूम खाली कर दिया 2 दिन बाद। मतलब ये जो एक्टिविटीज थी, हाँ। उस हॉस्टल में हो ही रही थी। हाँ। मतलब केवल एक रूम में नहीं, केवल एक लड़की के साथ नहीं, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया था उस हॉस्टल में। तो एक एक करके वहां से सब लड़कियां खाली करते चली गई, और एक टाइम ऐसा आया कि वो पूरा हॉस्टल ही खाली हो गया। अभी बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई भी रेंट पे नहीं रहता है। कई बार ऐसी चीजें होती, गतिविधियां होती, और ये सचमुच में ये तो मैं मान सकता हूँ एग्जैक्टली सही हो सकता है, क्योंकि मैंने इससे बहुत कुछ मिलता जुलता फेस किया हूँ, बहुत ही ज्यादा। मैं बताऊंगा क्या स्टोरी, मैंने बताया हूँ क्या? तुमने आई थिंक बताए हो एक वीडियो में, बहुत पुराने वीडियो में, 1 साल या 6 महीने हो गए होंगे बताए हुए, लेकिन बताया है ये। इसके साथ भी सेम मेरे साथ भी सेम टू था। सेम किस्सा हुआ है। मेरे साथ तो इतने पैरानॉर्मल किस्से हुए ना, मैं बताऊंगा ना तो लोग समझेंगे कि फेक कहानी बनाता है, अपने मन से बताता है। अभी रिसेंट में भी कुछ हुआ। हाँ, लेकिन नहीं वो रहने दो अभी। वो अभी रहने दो, उसके बारे में बहुत ज्यादा डरावना था। उसके बारे में अभी बताने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन हम आई थिंक 15-20 दिन के बाद बता सकते हैं, अभी नहीं बताएंगे। और वो इतना ज्यादा डरावना किस्सा हुआ है, आज मैं रिवील कर रहा हूँ कि उस किस्से की वजह से एक लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन ले रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा, जो आपको आने वाले कुछ दिन में पता चल जाएगा। वो इतना बुरी घटना घटने वाली थी मेरे साथ, तो मैंने सोचा कि ये डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है।
हाँ। तो फाइनली मैंने ले लिया हूँ, जो आप लोगों के सामने लेकिन जरूर अभी share नहीं, अभी करूंगा। नहीं, 15-20 दिन के बाद। अभी कुछ करना है, रहना है अभी, तो ऐसा मत करो, अभी बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि इसी जब भी तरह हम के- लोग नए वीडियोस डाले तो आप लोग पास पहुंचे। टेंशन मत लो तुम, अभी बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।